तो जय बिहार, नमस्कार। मेरा नाम है पाठक सत्यम। भाई बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई का लाइव अभी आपने हमारे चैनल पर जरूर देखा होगा, जिसके बाद से बहुत सारे छात्रों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में किस मामले पर सुनवाई हुई, और साथ ही साथ जो एडवोकेट प्रशांत भूषण सर वहां पर प्रेजेंट थे, उन्होंने किस पॉइंट आउट को रोल किया, जज साहब ने किन पॉइंट को कहा, क्या हुआ, आज पूरी घटनाक्रम के बारे में आप सबसे चर्चा करने की कोशिश, और साथ ही साथ बीएड के पक्ष में कौन से ऐसे मजबूत पॉइंट्स जिसकी वजह से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकता है, उन सब पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अब देखिए, बिना देर के हुए सबसे पहले भाई एक चीज मैं आपको बताऊं कि देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की नजर सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले पर टिकी हुई। अब ताजा मामला सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड की एनरोलमेंट को लेकर के आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को एनरोल करने के लिए केस लेकर के गई थी। तो वो केस संख्या अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो भाई आप सबको भी पता है कि वो केस आपका था 39,833/2023, यानी यही वो केस संख्या था जिसमें बिहार सरकार बीएड को बीपीएससी के बिहार 7th फेज में ही मात्र एलिजिबल कराना चाहती थी। तो इस मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। अब देखिएगा, आज उस मामले की सुनवाई भी हुई और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चैनल पर उसको लाइव भी देखा होगा। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस विपन्ना की बेंच में बीएड डिग्री धारकों की इस मामले की सुनवाई हुई। मेजर पॉइंट बहुत सारे बीएड डिग्री धारकों के लिए पॉजिटिव निकल करके आए। सबसे पहले आप समझिएगा कि 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आया। आप सबको पता है कि 11 अगस्त 2023 को फैसला आया। तो यह फैसला 2 जजेस के बेंचों में गया है। किसके? 2 जजेस के बेंचों में गया था। तो समझने की कोशिश करिए, इस 2 जजेस के बेंचेज को के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट में आप पलटना चाहते हैं तो आपके लिए स्टेप क्या है? स्टेप 2 है। पहली चीज तो ये कि ये केस ट्रांसफर होकर के 3 जजेस या 5 जजेस की जो बेंच की फीट होती है उसमें सीधे तौर पर जाए। तो चूंकि ये ऑलरेडी मामला 2 जजेस के बेंचों में थी और बिहार सरकार इस मामले को लेकर के गई थी, तो जज साहब ने इस तौर पर सीधे तौर पर इस चीज को कहा कि हम रिट पिटीशन के माध्यम से इस केस को पूरी तरीके से सुनना चाहते हैं, यानी बीएड डिग्री धारकों के मामले को हम पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। सबसे पहले यह चीज न रहे कि सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती वाले मामले पर सिर्फ इस चीज को समझ लिया जाए बिना बैकग्राउंड को जाने। सबसे पहले हम पूरा केस को सुनना चाहते हैं। तो जो बिहार सरकार ने एसएलपी लगाई थी उसमें बिहार बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ के लिए लगाई थी, जाहिर सी बात है। और जज साहब को जब तक उसके पीछे की क्या क्या घटनाएं हुई तब तक इस चीज को सुन करके बिना सुने, अब आप समझिएगा कि सबसे पहले आप सोचिए, खुद समझिए कि मान लीजिए कि 11 अगस्त 2023 को फैसला आया, ठीक है। उस फैसले को पलटने के लिए अगर आप किसी न्यू जज के बेंच में, 2 न्यू जजेस के बेंच में उस चीज को भेजोगे तो जब तक उसको पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होगी तो वो उस पर कैसे किसी प्रकार से फैसला दे सकता है। तो उसने उसको 2 ऑप्शन दिए बिहार सरकार को लेकर के। पहला ऑप्शन उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार को दिया कि या तो इस केस को हम ट्रांसफर करेंगे अनिरुद्ध बोस की बेंच में, ठीक है, अनिरुद्ध बोस की बेंच में या तो हम इस चीज को ट्रांसफर करेंगे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया विथड्रॉ करिए आप केस। और तीसरा जो महत्वपूर्ण, जो जज साहब की तरफ से इस पॉइंट को वहां पर बैलेट किया गया कि सबसे पहले 3 चीजें हैं। पहले तो भाई आप या तो इसको अनिरुद्ध बोस के बेंच में भेज दें, जिनको इस केस के बारे में बहुत नजदीकी से पता है, जिस पर बिहार सरकार पूरी तरीके से असहमत थी। उसका यह कहना था कि हम अनिरुद्ध बोस के बेंच में इस चीज को लेकर के नहीं जाएंगे। दूसरा यह चीज था कि भाई विथड्रॉ कर लिया जाए। अब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। और तीसरा जज साहब की तरफ से जो चीज पॉइंट थी और वो ये था कि भाई नया रिट पिटीशन जिसमें बीएड डिग्री धारकों के साथ क्या कुछ भी हुआ है, समस्त बीएड डिग्री धारकों के साथ, उस चीज को यानी एक डब्ल्यूपी के माध्यम से हम सुनेंगे तो बारीकियों से उस चीज का अध्ययन कर पाएंगे। तो इस पर जो प्रशांत भूषण जी जो एडवोकेट हैं वो वहां पर प्रेजेंट थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम ऑलरेडी इस केस में इन्वॉल्व हैं। रिट पिटीशन, नई फ्रेश रिट पिटीशन हमारी पड़ी है, माय लॉर्ड उसको अलाउ करने की कृपा की जाए। तो प्रशांत भूषण जी का जो रिट पिटीशन है
उस मामले की सुनवाई पर सब कुछ पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। यानी समझिएगा कि 2 जजेस का बेंच का फैसला 2 जजेस का बेंच नहीं पलट सकता, या तो उसके रिट पिटीशन को पूरी तरीके से समझने के बाद वो संभव हो पाएगा। तो उस दिशा में जज साहब ने इस चीज को कहा है। और अब चूंकि यह मामला बीएड वर्सेस बीटीसी में सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नहीं है, पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों का मामला है, जब से बीएड शुरू हुआ है और जब तक शुरू होगा। तो इस मामले की जो नेक्स्ट डेट है और जिसमें इस मामले की सुनवाई होने वाली है, एकदम फ्रेश डब्ल्यूपी के माध्यम से, रिट पिटीशन के माध्यम से, तो वो भाई कब होगी? वो आपकी होगी 13 तारीख को। यानी 13 तारीख को इस मामले की सुनवाई बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को होगी। तो जो कंक्लूजन रहा बीएड डिग्री धारकों का, जो अभी तक जज साहब ने इस चीज को कहा कि या तो उसी बेंच में आप इस चीज को लीजिए या इसके लार्जर बेंच, दोनों में ये चीजें हैं कि समझने की कोशिश करिए कि 2 जजेस के बेंच के फैसले को पलटने के लिए लार्जर बेंच के लिए जाना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी इसे अच्छे तरीके से समझना। और दूसरा, जज साहब ने इस चीज को कहा कि इस केस के पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद हम उस चीज पर कोई बेहतर फैसला देंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि जजेस इस चीज को सुनने को तैयार है। तो कोड नंबर 7 में आज की सुनवाई का सीधे तौर पर सार यह रहा कि आप सबको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 13 तारीख का जो सुनवाई है, जो केस है, उसमें बहुत सारी स्थितियां साफ होने जा रही हैं और उसी से बहुत कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा। बाकी आपको पूरी लाइव हमारे चैनल पर है, आप जाकर के उसको सुन सकते हैं। आप खुद भी इतने बुद्धिमान हैं कि उसमें जजेस ने क्या बोला है, प्रशांत भूषण ने क्या बोला है, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को लेकर। पता है कि बहुत संवेदनशील अवस्था ऐसे में चल रही है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फेक न्यूज के माध्यम से आपके बीच में आपके हौसलों को तोड़ने के लिए आएंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जीत बीएड डिग्री धारकों की इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था। अगर 13 अक्टूबर 2021 का नोटिफिकेशन, जिसमें 2 ईयर बीएड प्लस 1 ईयर एमएड सीधे तौर पर इनरोल आउट है, तो 2018 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? आखिर वो भी तो एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट कमेटियों के आधार पर ही बना है। मेरा नाम है पाठक सत्यम और आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। जो भी अपडेट इस चीज को लेकर के रहेगा और ड्राफ्टिंग बिहार सरकार को लेकर के, क्योंकि बिहार सरकार भी अपने पीके साई जो उनके महाधिवक्ता हैं और बड़े पैनलों के साथ उतरने की कोशिश इस मामले पर कर रही है। मेन चीज यह है कि 13 तारीख को जो सुनवाई होगी, जिसमें जज साहब शुरू से लेकर के अंत तक की सारे वृत्तांतों को समझ करके निर्णय लेंगे, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स रखे जाने हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और आपके पास अगर कोई भी सुझाव हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।